नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडवर्ब सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे हिंदी में समय सूचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। समय से संबंधित जानकारी देने वाले क्रिया विशेषण को समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो शब्द क्रिया विशेषण के तौर पर समय को अभिव्यक्त करते हैं उन्हें हम समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हिंदी वाक्य में अगर कोई शब्द किसी भी समय से जुड़े शब्द को अभिव्यक्त करता है, उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में उद्घोषणा करता है और उसके लिए उपयुक्त तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम हिंदी में समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें समय से जुड़ी जानकारी देगा और वो समय के तौर पर यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए। द वर्ड्स इज एडवर्ब एड्रेस द टाइम इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम्स। इसका मतलब भी वही सेम होता है कि किसी भी समय को, यानी द टाइमिंग वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द सेंटेंस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाइम, यानी कि समय को संबोधित करने के लिए, समय को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिस उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करते हैं, उसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। इसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, लेट, नाउ, जस्ट, अगो, ऑलरेडी, डेली, अर्ली, सून, सिंस, बिफोर, इमीडिएटली, रिसेंट, इंस्टेंटली। तो आप देख सकते हैं हमने जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, वो सारे एग्जाम्पल यहाँ समय को संबोधित करते हैं। ये ओनली फॉर समय के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैंने वर्ड लिया टुडे, टुडे का मतलब आज, ठीक है, ये भी समय से जुड़ा शब्द है। टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट टाइम। अब देखिए, लास्ट टाइम में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी समय से ही संबंधित होगा, समय से जुड़ा होगा, ये समय को अभिव्यक्त करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आप कुछ भी यहाँ पर आने वाले समय से संबंधित कोई भी शब्द यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से लेट, लेट का मतलब देरी से या देर, नाउ का मतलब अभी, जस्ट का मतलब अभी ही, अगो का मतलब बहुत पहले, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, डेली का मतलब रोजाना, अर्ली का मतलब पहले से, सून का मतलब जल्दी ही, सिंस का मतलब से, बिफोर का मतलब के लिए या पहले, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, जल्दी ही, रिसेंटली का मतलब हालिया, आजकल, इंस्टेंटली फुर्ती से, जल्दी से। तो आप देख सकते हैं इन सारे शब्दों का प्रयोग हम जनरली समय को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इसकी हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन और कुछ आपको इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल को सेंटेंस के साथ देखेंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इनको यूज करते हैं। तो पहले कॉलम में हमने एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, दूसरे कॉलम में हमने उस सारे शब्दों को साइडलाइन किया है, यानी कि सेलेक्टेड किया है जो इन सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ द टाइम के तौर पर प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसको स्किप ना करें, इसको पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई टोल्ड हिम यस्टरडे। ठीक है, आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, मैंने उसे बताया, यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस्टरडे को हमने एडवर्ब ऑफ द टाइम के तौर पे प्रयोग किया है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, मैंने उसे नहीं देखा पहले, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तो हमने यहाँ पे बिफोर का प्रयोग भी एडवर्ब ऑफ द टाइम के तौर पे किया है। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, सी रीच्ड लेट, वह देरी से पहुंची। तो यहां पर आप देख सकते हैं देरी से, यहां पर लेट का प्रयोग भी हमने समय से जुड़े समय सूचक के तौर पर किया है। इसी तरह से ही विल रिटर्न सून, वह जल्द ही लौटेगा।
वो जल्दी ही वो जल्दी ही लौटेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सून का प्रयोग भी जल्दी ही यानी कि समय को संबंधित करने के लिए किया गया है। इसी तरह से ही रिप्लाइड इमीडिएटली, उसने तुरंत जवाब दिया। तुरंत, तुरंत का मतलब यानी कि यह भी समय को डिफाइन कर रहा है, और जो समय को डिफाइन करता है, समय को अभिव्यक्त करता है, उन्हें हम समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और इनको इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ द टाइम कहा जाता है। इसी तरह से ही सीते विल मीट मी टुमारो, सीता मुझे कल मिलेगी, यानी आने वाले कल, आने वाला कल है, टुमारो है, तो यह भी एडवर्ब ऑफ द टाइम है, यानी कि समय सूचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से देखिए, दे हैव ऑलरेडी स्पेंट देयर जनवरी, है ना, देयर नहीं, सॉरी सॉरी, दे हैव ऑलरेडी स्पेंट देयर मनी, उन्होंने उन्होंने अपना पैसा या अपने पैसे, ठीक है, पहले से ही खर्च कर दिए, पहले से ही खर्च कर दिए। तो आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ऑलरेडी, यानी पहले से ही उनके पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें पहले ही खर्च कर दिया। तो यहां पर ऑलरेडी भी यहाँ पे समय को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से रिसेंटली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट, यानी कि हालिया, अभी के दिनों में विद्यार्थियों ने टूर्नामेंट में यानी प्रतियोगिता में भाग लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने रिसेंटली को एडवर्ब ऑफ द टाइम के तौर पे प्रयोग किया है। इसी तरह से सी डेली स्पीक्स लाई, वह रोजाना झूठ बोलती है ना, तो झूठ बोलती है, रोजाना बोलती है, तो रोजाना भी द टाइमिंग फिगर हो गया, यानी कि एडवर्ब ऑफ द टाइम हो गया। इसी तरह से राम वेंट टू पार्क लास्ट नाइट, राम पिछली रात को पार्क घूमने गया या पार्क में गया। तो आप देख सकते हैं उसका जो जाने का वक्त था वो लास्ट नाइट था। तो अब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन के साथ में एक चीज समझाता हूं, उसे आपको ध्यान समझना है। देखिए, आई टोल्ड हिम यस्टरडे, मैंने उससे बात करी या मैंने उसे बताया, बताया कब, यस्टरडे, यानी कि क्रिया किस वक्त हुई, क्रिया का उस घटना से, क्रिया के घटने का जो वक्त था वो क्या था, उसके बारे में हम जो बात करेंगे जिन शब्दों के द्वारा, उन्हें हम हिंदी में समय सूचक क्रिया विशेषण कहेंगे, और उन्हें इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ द टाइम कहा जाएगा। जैसे मैंने उसे नहीं देखा, यानी पहले कब नहीं देखा, पहले से ही नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा, तो इसका मतलब यहां पे देखने की क्रिया हुई, बिफोर से ये बिल्कुल इन टच हो गया। इसी तरह से सी रिच्ड लेट, वो पहुंची लेकिन देरी से, यानी कि यहां पे इस समय का पहुंचने यानी क्रिया से पूरा संबंध है, क्रिया हुई लेकिन देरी से हुई। ही विल रिटर्न सून, वो जल्दी लौटेगा, लौटेगा लेकिन जल्दी लौटेगा, तो यहां पर भी क्रिया और समय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ही रिप्लाइड इमीडिएटली, उसने जवाब दिया लेकिन जल्दी दिया, तो यहां पर देख सकते हैं जल्दी देना और क्या देना, जवाब देना, इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक इन दोनों के बीच में संबंध है। इसी तरह से सीते विल मीट मी, सीता मुझे मिलेगी, सीता मुझसे मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, कल मिलेगी, तो यहां पे क्रिया कल से जुड़ी हुई है, कल का मतलब समय से। दे हैव ऑलरेडी स्पेंट देयर मनी, वे अपने पैसे खर्च कर चुके हैं, तो यानी कि पैसे तो खर्च कर चुके हैं लेकिन पहले से खर्च कर चुके हैं, तो यहां पे ऑलरेडी को हमने क्रिया के साथ में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से रिसेंटली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट, यानी कि बच्चों ने टूर्नामेंट में भाग लिया, लेकिन कब लिया, हाल ही के दिनों में लिया, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की जो क्रिया है वो इन ही दिनों में घटित हुई है, तो यहाँ पे घटना यानी कि बिल्कुल क्रिया कैसे जुड़ाव है। इसी तरह से सी डेली स्पीक लाई, वो झूठ तो बोलती है लेकिन वो रोज बोलती है, तो रोज झूठ बोलना ये क्रिया का समय के साथ भी संबंध हो गया। इसी तरह से राम वेंट टू पार्क, अब राम पार्क में गया लेकिन वो कब गया, वो लास्ट नाइट को गया, ठीक है, तो लास्ट नाइट का जाने के साथ में संबंध हो गया। तो आप देख सकते हैं इन सारे वाक्यों में, सेंटेंस में जो क्रिया है यानी कि मेन वर्ब है, उसका डायरेक्टली समय के साथ में एक संबंध है, और जब क्रिया का संबंध हम समय के साथ में जोड़ते हैं, समय के साथ में व्यक्त करते हैं, तो उन व्यक्त करने वाले शब्दों को हिंदी में समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और इन्हें इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ द टाइम कहा जाता है। हमने जनरली जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी ग्रामेटिकल लाइफ में जो यूज किए जाते हैं, उन सारे समय सूचक शब्दों को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, सम्मिलित किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो टॉपिक है एडवर्ब ऑफ द टाइम, ये समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।